छाँव प्रस्तुत करती है NCERT ऑडियो बुक्स विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। विषय हिंदी, कक्षा 8, दूरवा। नमस्कार, मैं हूं हेमंत रायपुरिया, इस ऑडियो बुक में आपका साथी। छाँव द्वारा पेश किए गए इस ऑडियो बुक को आप बार बार सुनकर अपने पाठ के सभी शब्दों के सही उच्चारण पर आप काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पढ़ने के सही तरीके पर भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को इसी वक्त अभी पॉज कीजिए और अपनी किताब लेकर सामने बैठ जाइए। इस ऑडियो बुक को आप बार बार सुनेंगे और साथ में बार बार पढ़ेंगे तो आपके रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों बहुत अच्छे होंगे। भाषा को जानने और समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मुझे उम्मीद है आप इसे जरूर अपनाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पाठ 1, गुड़िया। मेले से लाया हूं इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। बेच रही थी इसे भीड़ में, बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया। आंखें खोल मूंद सकती है, वो कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। बड़ी भली है इसकी आंखें, मत वाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में। कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा। रोज ज नहीं, रोज नहीं कहना है, रोज। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। तुझको परी बनाऊंगा। मेरे प्यारे साथी, आपको गुड्डे गुड़ियों या डॉल्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता होगा। सोचिए कितना प्यार करते हैं आप उनसे, जो जीवित भी नहीं है, जिंदा भी नहीं है। उनको आप सजाते हैं, तरह तरह की डेकोरेशंस के बीच में रखते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, दूसरे डॉल्स को उनका दोस्त बनाते हैं। बड़ा मजा आता है ना इनके साथ खेलने में। जो जिंदा नहीं है उनके साथ आप इतना प्यार करते हैं, तो सोचिए जो जिंदा हैं, जो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपको कितना प्यार करना चाहिए। उनके साथ आपको कितनी खुशियां बांटनी है। ये गुड्डे गुड़ियों के खेल, ये डॉल्स के साथ ये खेल हमें यही सिखाते हैं कि हमें किस तरह अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपने लोगों के साथ रहना है। उनसे प्यार करके उनको खुशियां देनी है, एक अच्छे इंसान की तरह। मुझे उम्मीद है आप जरूर बनेंगे। मेरे प्यारे नन्हे साथी, मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथ निभाऊंगा 12वीं क्लास तक, लगातार इन्हीं ऑडियो बुक्स के माध्यम से। ये ऑडियो बुक्स पेश कर रही है छाँव संस्था। छाँव सन 2002 से शिक्षा और जागरूकता पर काम कर रही है। आपके बेहतर भविष्य के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए छाँव सदा कामना करती है। आपका प्यार सदा बना रहे। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ 2, दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहां मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहां कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे,
कौवे, कौवे नहीं कौवे। यहां कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वो शोर मचता है, वह नहीं कहना है, वह। आप वो बोलिए, सीधा वो शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, फट जाए नहीं, फा नहीं कहना है, फा। वो शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वो धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वो कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे, मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पे जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। मां और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मां सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहां घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहां रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूं। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, मां ने व्यंग से कहा। मां कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि मां उनका मजाक उड़ा रही हैं। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श, 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 कहा। बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी श, श करते। गौरैयों ने घोंसलों में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और मां खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? मां को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। मां फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगे कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले में ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, मां ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। मां फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी,
सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी मां के सर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़ियां कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। मां तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अब दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और मां खिलखिला कर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, मां बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी खाली जगह थी। खाली। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। मां मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियां ची ची करती फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी ही देर बाद वो फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, मां ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहां से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़ियां वहां पर नहीं थीं। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहां तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वो कहने लगे कि वो गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वो फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर से खींचा। 2 तिनके घोंसलों में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल गए, मां हंसकर बोली। अब बाकी के 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैयां नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए,
और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वो खींच खींच कर लाठी के सिरे से इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या? क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। ची 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 ची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची 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 किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच मां कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियां अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ बाप को बुला रही थीं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। मां, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। मेरे प्यारे नन्हे साथी, आपने देखा कि इस कहानी में पिताजी जिन गौरैयों पर नाराज हो रहे थे, उनके बच्चों को देखकर वो सारा गुस्सा खत्म हो गया। बच्चों की मासूमियत और भोलेपन में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है कि वो बड़े बड़ों का गुस्सा भुला देती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपका गुस्सा भी आपसे छोटे बच्चों को देखकर खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है? उसके बदले में प्यार उमड़ आता है। हमें पशुओं से, हमें पक्षियों से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। आपको कैसा लगता है जब पशुओं और पक्षियों के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को आप देखते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं NCERT ऑडियो बुक विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वहाँ घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आगे के चैप्टर्स के लिए इस वीडियो के किनारे पर जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए और आगे के चैप्टर्स देखिए। मैं हेमंत रायपुरिया, आपका साथी, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।